राहुल लोधी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनते। और किसी भी दल से दूसरे दल में जाना दिल टूटने में समय लगता है, 100 प्रकार की चिंताएं हो जाती हैं। मेडिकल कॉलेज एक ऐसा मुद्दा है जिससे हमारा पूरा टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह 4 जिले को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी। आज कोविड-19 में पूरा पेशेंट है जो हमारा सागर जा रहा है। यदि ये सौगात ये मेडिकल कॉलेज दमोह में होता, इन 14 महीने में कांग्रेस ने वो मेडिकल कॉलेज की नींव रख दी होती, तो आज इस कोविड के दौर में पूरे पेशेंट यही ठीक। एक मेडिकल कॉलेज के लिए आप आगे दूसरे विकास के मुद्दे होंगे। आपको पता है इस कदम के बाद तरह तरह की बातें होंगी, जो बातें आप भी किया करते थे कि प्रलोभन दिया गया है, कुछ हुआ ऐसा, कुछ इस तरह की बातें। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पर हमारा ध्येय और उद्देश्य क्लियर रहना चाहिए कि हम किस उद्देश्य के लिए राजनीति में आए हैं। इस मसले पर आपने कांग्रेस में अपने लीडर्स से, अपने नेताओं से बात की थी? निश्चित तौर पर उनसे कहा मैंने, जब वो नहीं हुआ, जब तो मैं यहाँ आया। मतलब ये वो नहीं, पहले नहीं किया या अभी 6 महीने में नहीं किया? 6 महीने, उन 14 महीने के कार्यकाल को इन 6 महीने के कार्यकाल से आप तुलना करें। और आदरणीय शिवराज जी से, भूपेंद्र जी से बात हुई, उन्होंने साहस बोला कि नहीं, निश्चित तौर पर हम बनाएंगे, वो करेंगे, उसी को लेके आ गए। ये केवल विकास के लिए या कांग्रेस से नफरत हो गई थी आप? नहीं, विकास ही तो है। मैं हर जनप्रतिनिधि का प्रथम लक्ष्य विकास होता है, और जहाँ विकास होगा वहाँ जाएगा भारतीय जनता। लगा कब 6 महीने में, कब आपको ऐसा पहली बार लगा कि आपको अब कांग्रेस छोड़नी चाहिए? पिछले 1.5-2 महीने से जब हमने नोटिस किया कि किस प्रकार विकास की योजनाएं, और लोगों का कार्यालय आना कम हो गया। नहीं तो पहले वो पेंशन को लेके मुख्यमंत्री कन्या के साथ में और भी साथी हैं ऐसे? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर के वक्त आपने कहा था वो अकेले हैं। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से मेरे पारिवारिक संबंध है और उन्हीं राहुल लोधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो विकास को लेकर मैदान में आए थे, और इस मुद्दे को लेकर जब उन्होंने कांग्रेस में भी बात की, उनको नहीं मिला। हालांकि कई तरह के सवाल अभी खड़े होते हैं कि ये कदम केवल विकास के लिए या इतनी आसानी से उठा लिया कदम कैसे हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने अब एक बड़ा झटका दिया है। मध्य प्रदेश की सियासत हिल चुकी है, उपचुनाव अपने चरम पर है, और राहुल गांधी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो केवल एक ही बात है उनके पास, वो है मेडिकल कॉलेज। हालांकि अगर मेडिकल कॉलेज मुद्दा था तो वो जब 7 महीने पहले सरकार गिर गई थी, और तभी उन्हें समझ आ जाना चाहिए था कि विकास के काम नहीं हुए, और अब क्योंकि सरकार ही नहीं है तो उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, तो उस समय वो आ सकते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है पिछले 1.5-2 महीने में, वो समझ पाना अभी भी मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। वो जरूर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार मैं देख रहा था कि किस तरीके से काम हो रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, लेकिन फिर भी अब कितना यकीन लोग उनकी बातों पर करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से सुनवाते हैं कि पार्टी छोड़ने के बाद क्या कुछ राहुल लोधी ने कहा है। उससे पहले वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। जब उसके मन के अंदर पीड़ा होती है, दर्द होता है, और जब उसको लगता है कि मेरा भविष्य जिन वादों को लेकर के मैं चुना था, वो वादे कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने दरकिनार कर दिए, तो ऐसे विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, नीति पर, सिद्धांत पर विश्वास व्यक्त किया है। हमने उसका स्वागत किया है। और कमलनाथ जैसे लोगों का एक ही काम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। कमलनाथ जैसे एंड कंपनी चल गई ना, मैंने ग्वालियर के अंदर कहा था कि कांग्रेस में कमलनाथ एंड कंपनी है, और एक कमलनाथ एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा है, जो उसी मानसिकता विचार के लोग हैं। आओ, खाओ, लूटो, भागो। तब ईस्ट इंडिया कंपनी का मध्य प्रदेश से जाने का समय आ गया है। कांग्रेस कह रही है कि प्रलोभन है इसमें, काय का प्रलोभन? अरे राहुल लोधी से आपने बात की है। राहुल लोधी ने कहा कि साहब मैंने मेडिकल कॉलेज की बात की, इन्होंने एक लाइन नहीं दी, एक पैसा मेरे क्षेत्र में नहीं लगाया। वो तो केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश को तो दिग्विजय सिंह चला रहे थे। तो जब मध्य प्रदेश के अंदर आप पर आपके नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह से लेकर के सबकी कांग्रेस की जमीन खत्म हो गई, तो ऐसे युवा नेता जिन्होंने भाजपा में विश्वास किया, हमने तो उनका स्वागत किया। सर, एक सवाल जो अब पूछना लाजमी है कि ये सिलसिला जो शुरू हुआ था मार्च में, ये अभी तक चल ही रहा है, ये अभी और चलेगा आगे क्या? देखिए, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। संपर्क अगर किसी जनप्रतिनिधि को लगता है कि मुझे भाजपा में विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में विश्वास है,
और अगर वो आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। संपर्क कितने लोग कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, ये हमारा काम नहीं है। इस वक्त हमारे साथ वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी से प्रभावित होकर, विकास से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, उनको किसी तरह के प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है। और ये सिलसिला जैसा संकेत मिल रहा है, कोई आना चाहेगा तो बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये वीडी शर्मा को आपने सुना, एक बार फिर से राहुल लोधी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। आज मैंने अपनी इच्छा से जाके इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने का सफर मैं तय करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में दमोह नई ऊंचाइयां छुएगा। अगर विकास कराना है तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही दमोह नए विकास और नई ऊंचाइयों को छू सकता है। 2 दिन पूर्व आदरणीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी और विधानसभा के इस्तीफे के विषय में चर्चा होकर उनको आवेदन दे दिया था, परंतु नवरात्र के कारण आज की तिथि थी तो विशेष आग्रह करके, निवेदन करके विशेष समय लिया। उसके बाद आज मैंने अपनी सुमय इच्छा से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 055 से अपना इस्तीफा माननीय अध्यक्ष जी को सौंप दिया है। तो ये राहुल लोधी आज गुणगान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कुछ दिन पहले इनके ख्यालात ऐसे बिल्कुल नहीं थे। कुछ दिन पहले किस तरह की बयानबाजी कर रहे थे वो भी दर्शकों को सुनना एक बार फिर से बहुत जरूरी हो जाता, अगर आपकी याद से वो बयान खो रहे हैं तो। मेरे पास भी बहुत ऑफर आए और मैंने आपसे पहले ही बोला था, आज फिर हम बोलते हैं कि सम्मान कोई हमारा खरीद नहीं सकता। कांग्रेस ने हमें राजनीति में लाया है, कांग्रेस ने ही हमें विधायक बनाया, तो कांग्रेस के साथ ही आगे का सफर हम तय करेंगे। तरवर भाई कहीं नहीं जाएंगे, वो 100% कांग्रेस के साथ हैं और वो 100% जिस प्रकार 2 भाई रहते हैं उसी प्रकार तरवर भाई और हमारे बिल्कुल पारिवारिक और भाई से भी बढ़कर संबंध है। 100% तरवर भाई कांग्रेस में ही रहेंगे और अंतिम स्थिति से कांग्रेस में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑफर आए थे, क्या उस ऑफर को अब उन्होंने अपने सम्मान को किनारे रखते हुए स्वीकार कर लिया है? ये सवाल उनसे बार बार पूछा जा रहा है, जनता भी पूछेगी जब वो दोबारा से जनता के बीच जाएंगे। वहीं बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक राहुल लोधी, सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली है। कांग्रेस आज बिखर रही है, वचन पूरे नहीं किए, बात सीएम ने कही। कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया। कांग्रेस की हालत को लेकर आत्मचिंतन करें कमलनाथ। कांग्रेस में सभी पद एक शख्स के हाथ में हैं, ये बात भी सीएम शिवराज ने कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनेगा तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बनेगा कमलनाथ, पार्टी का अध्यक्ष बनेगा कमलनाथ और बाकी युवाओं के नेता बनेंगे नकुलनाथ, तो बाकी कांग्रेस कहां जाएगी? कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण, जो विचारवान और विकास की ललक और तलब जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, विधायक जी से इस्तीफा देके आए हैं। अब राहुल जी, आप दमोह का विकास चाहते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की है, मेडिकल कॉलेज दमोह में खोला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी आज हो गई है जिसकी ना दिशा है ना गति है। आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रदेश की मंत्री हेमंती देवी जी पर टिप्पणी की। राहुल जी ने दुर्भाग्यपूर्ण माना, क्षमा मांगी, लेकिन कमलनाथ जी ने कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगता। राहुल जी को किसी ने समझा दिया होगा, तो क्या श्री राहुल गांधी की नासमझ है? और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। के मिश्रा जी, एक बड़ा झटका कांग्रेस को आज लगा है। कुछ दिन पहले यही राहुल लोधी ये बात कह रहे थे कि उनके पास ऑफर आ रहे हैं, लेकिन वो अपने सम्मान
को बेचेंगे नहीं, वो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया, उनके साथ लगातार रहेंगे और आगे भी रहेंगे। तो आज क्या स्थिति आ गई सर? क्या सम्मान को किनारे रखकर वो ऑफर स्वीकार कर लिया कि आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए वो? लोकेंद्र जी देखिएगा, मूल्यहीन लोगों की फौज में राजनीतिक बेशर्मी का प्रवेश, ये इस परिदृश्य को इंगित कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी यह मान चुकी है कि 28 विधानसभाओं में से 25वें चुनाव जो बिकाऊओं के खातिर हो रहे हैं, उनमें उसकी जर्जर और दयनीय स्थिति है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपना रही है, क्योंकि जो अपमान इन 25 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हो रहा है, पब्लिक सीधा पूछ रही है कि हमने आपको वोट दिया था, बिके क्यों? तो ये उस जवाब में भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो चुका है कि हमारी स्थिति खराब है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करने के लिए चुनाव के 7 दिन पहले से हथकंडे अपना रहे हैं। 2 दिन पहले अरविंद भदौरिया जी ने केदार डाबर को अपने पास बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ये वही केदार डाबर है जो जब सरकार बनी थी शिवराज सिंह चौहान जी की, तब उन्होंने खुद कह दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दूंगा मेरे क्षेत्र के विकास के लिए। तो एक ही चेहरे को दोबारा प्रस्तुत करने का अर्थ सीधी तौर पर यही था, ये पब्लिक में साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो। और हम लोग जरा भी डिमोरलाइज नहीं है। राहुल लोधी जी को आज इस्तीफा देने के बाद, बिकने के बाद जनता के बीच में जाना है और फैसला जनता की अदालत करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो कुंठितों की, हताश लोगों की और राजनीतिक के मिश्रा जी, आज शिवराज सिंह चौहान ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि विधायकों की सुनी नहीं जाती। राहुल लोधी एक मेडिकल कॉलेज का उदाहरण बार बार दे रहे हैं, शायद और उनके पास कुछ बताने के लिए है भी नहीं। और शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि सारे पद तो कमलनाथ संभालेंगे, बाकी कांग्रेस कहां जाएगी। उन्होंने एक राय भी दी कि आत्मचिंतन इस वक्त कांग्रेस को करना चाहिए और शायद एक सर्वे करा लेना चाहिए कि और तो ऐसे लोग नहीं हैं जो छोड़कर जाना चाहते हैं पार्टी को। देखिएगा, ऐसे कितने भी सर्वे कराने की जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह जी बिना सर्वे के कुछ समझ रहे हैं कि जनता उन्हें किस रूप में राजनीतिक बेशर्मी की पराकाष्ठा के रूप में देख रही है। और कितने गिराएंगे? 7 दिन बचे, आप 7 और गिरा दीजिए, मगर जिनको गिराओगे उन्हें जनता के बीच हिसाब देना होगा और हम उसके लिए तैयार हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता का मॉरल इतना स्ट्रांग है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत दिखा देगा। और 10 तारीख को जो परिणाम होंगे उसमें राहुल लोधी तो चुनाव अभी नहीं लड़ेंगे, 6 महीने बाद लड़ेंगे। परिणाम तो अभी 25 और 28 के बीच में हो रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की गति और राहुल लोधी जी को अपना भविष्य 10 तारीख को दिखाई दे जाएगा। हम लोग 1% भी यदि ये सोच रहे हैं कि हमारे उत्साह में कमी होगी, हमारे जज्बातों में कमी होगी, तो 1% भी कमी नहीं है। हम दुगनी ताकत से इन राजनीतिक बेशर्मों को बेनकाब करेंगे और उसमें कामयाब होंगे, क्योंकि फैसला जनता करेगी। जनता लोकतंत्र की भगवान है। शिवराज सिंह जी भगवान बोलते हैं और जनता का खून चूसते हैं, भगवान को धोखा देते हैं, मगर जनता ही सही लोकतंत्र की भगवान है। ठीक, के मिश्रा जी आप बने रहिए। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर गुप्ता जी, बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। और सर, एक सवाल आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो ये जो कांग्रेस के विधायक हैं, अगर इनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा तो अब तो कमलनाथ की सरकार है नहीं, अब सरकार है शिवराज सिंह चौहान की। अगर मेडिकल कॉलेज दमोह में खुलना है तो उसके लिए जरूरी है क्या कि अपनी विधायकी छोड़कर भाजपा में शामिल होना पड़े, उसके बाद ही मेडिकल कॉलेज खुलेगा? अगर वो कांग्रेस के विधायक हैं तो क्या मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकता है? नहीं, जरूर खुलता है, उनके क्षेत्र में भी खुलता है, लेकिन कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। इस समय डूबता हुआ जहाज हो गया कांग्रेस। कांग्रेस के नेता अहंकारी हो गए हैं। कांग्रेस के नेता अपने विधायकों की भी नहीं सुन रहे, न चिंता कर रहे, न कमलनाथ ने 15 महीने में किया। उसी का परिणाम ये उपचुनाव भी मध्य प्रदेश भुगत रहा है। जिस प्रकार का अहंकार कांग्रेसियों में हो गया है, वो ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ रहे हैं। अभी तो कांग्रेस के विधायक में और भगदड़ मचना वाली है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसका इससे लेकिन उमाशंकर जी, एक सवाल है सर, क्या इस समय में इस भगदड़ की जरूरत है? क्या इस समय में इस भगदड़ की जरूरत है? जिस तरीके से रैलियां हो रही है, कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि इस उपचुनाव की वजह से ग्वालियर जैसे क्षेत्र में जो कोरोना वायरस है वो तेजी से फैला है, तो ये विधायक क्या रुक नहीं सकते कुछ दिन? इनके विकास कार्य क्या रुक जाएंगे? इतनी जल्दी है इन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की? अरे भाई, अगर कोई छोड़ के आ रहा है तो हम क्या करेंगे? ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। और ये कांग्रेस ने कहा सारा सुपड़ा साफ हो रहा है
मोह भंग हो गया लोगों का, जनता का और उनके नेताओं का, और इस प्रकार एक कांग्रेस की दुर्गति हुई है। नहीं, ये सवाल इसलिए पूछा मैंने उमाशंकर गुप्ता जी, ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। अगर केवल यही समस्या है तो जाकर मुख्यमंत्री वहां पर कह दे मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, तो शायद वो भी उनको भी कोई शिकायत ना रहे। नहीं, विकास नहीं हुआ है, 15 महीने में नहीं हुआ, उनका कहना है। मुख्यमंत्री तो कर ही रहे हैं, पहले भी हुआ है। ये 15 महीने में कमलनाथ जी को सुनने की फुर्सत नहीं थी। हमेशा रोना रो, बजट नहीं है, हमेशा टाइम नहीं है, 25 घंटे कहाँ से लाऊं। ये सारे जो विधायक गए हैं ये उसी के कारण, दुर्व्यवहार के कारण ही गए हैं। तो अभी ये जो भगदड़ का सिलसिला है, क्या ये और लंबा चलेगा? लंबा है, देखते जाइए आप। के मिश्रा जी, अभी और लंबा चल सकता है? इस तरह के संकेत वी.डी. शर्मा की तरफ से भी कुछ हद तक मिल रहे थे, उमाशंकर गुप्ता की तरफ से मिल रहे हैं। देखिएगा, उमाशंकर गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय नेता हैं और वो बहुत सीनियर लीडर है। मैं भी उन्हें बड़े भाई के रूप में सम्मान देता हूँ। मगर इस भारतीय जनता पार्टी ने आज एक और श्रद्धेय लीडर जयंत मलैया जी के साथ जो कुठाराघात किया, जब उनका क्या होगा तो आगे पीछे उमाशंकर गुप्ता जी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है। और रहा प्रश्न चुनाव का, तो चुनाव में जनता सर्वोपरि होती है। शिवराज सिंह जी चौहान जिस मॉरल वैल्यूज को अपने स्वार्थों के लिए, सिर्फ अपनी खरीदी हुई सरकार को बचाने के लिए गिरा रहे हैं, शायद वो ये भूल रहे हैं कि नोटों के आधार पर आप विधायकों को खरीद सकते हो, जनता के मत को नहीं खरीद सकते हो। और ये परिणाम अभी 25 बिकाऊओं की स्थिति जनता स्पष्ट कर देगी। और राहुल सिंह लोधी जैसे जितने भी और 5-7 दिन में भारतीय जनता पार्टी ले जाने की कोशिश करेगी बिकाऊओं को, उनकी स्थिति भी वो ठीक कर देगी। तो लोकतंत्र में आहिस्ता आहिस्ता देखिए होता है क्या। उमाशंकर गुप्ता जी, जिस तरीके से के मिश्रा ने कहा कि जो मॉरल एक चीज होती है, नैतिकता होती है, वो अब इस चुनाव में दिखाई नहीं दे रही है। आज शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस तो अनाथ हो चुकी है, सब चीज, सारे पद तो कमलनाथ के पास है, कुछ बचता है तो वो नकुलनाथ के पास जाएगा, जो थोड़े दिन पहले कहा जाता था। तो अब सवाल ये है कि अगर ये अनाथ हो चुकी है बाकी कांग्रेस, तो उमाशंकर गुप्ता और उनकी पार्टी कब इन सभी को गोद लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, या एक एक कर ये प्रक्रिया चलेगी इस तरीके से? देखिए, के मिश्रा जी बड़े अच्छे नेता, मेरे मित्र भी हैं, और वास्तव में कांग्रेस के लायक नहीं है वो, जिस प्रकार का उनका आचरण व्यवहार रहा है। लेकिन कांग्रेस किस मुंह से बात करती, कौन से आचरण की बात करती, कौन सी मर्यादाओं की बात करती, कौन से संस्कारों की बात करती है, जिसने सब भंग कर दिया इस देश में। केवल एक परिवार की चापलूसी चल रही है। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथी अध्यक्ष, कमलनाथी नेता, कमलनाथ, बाकी कोई चलेगा ही नहीं। ये जो मनोवृत्ति है वो कांग्रेस को खत्म कर रही है। और हमारी चिंता मिश्रा जी मत करो, मेरे यहाँ के अगर विधायक आएंगे तो मैं स्वागत करूंगा उनका। और आपका भी बीजेपी में, बीजेपी का दिल बड़ा है, सबको साथ में लेकर सबके साथ चलना, सबका विकास हमें मकसद है। उमाशंकर जी, लेकिन नैतिकता को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने इन्हीं राहुल लोधी का बयान सुनवाया, जिसमें कह रहे थे कि मुझे भी ऑफर आए थे लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किए। लोकेश जी सुनिए, तो आप बात सुनते नहीं पूरी जी, तरफ से करते हैं, तो जरा जवाब सुनिए, हम लोगों को समय दीजिए, नहीं तो फिर पूछिए मत हमसे। हाँ। मेरा ये कहना है कि आप ये हालत कांग्रेस को समझना पड़ेगी, और इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं हमारे पास, हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, लोग परेशान होकर आ रहे हैं, ये बात समझना पड़ेगी। वो कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची है, वास्तव में ये कांग्रेस के नेताओं को सोचना पड़ेगा, इधर उधर की बात करने की बजाय, कि आखिर इस समय भी हमेशा कांग्रेस कहती है बिकने वाले बिक गए, भगने वाले भग गए, अब हमारे पास सब टिकाऊ माल है। अब जब आप टिकाओगे तब उनके साथ व्यवहार करोगे, आप उनके साथ व्यवहार ठीक कर नहीं रहे, उनको कहीं संतुष्टि दे नहीं रहे हो, सब अपने हाथ में रखना चाहते हो, ऐसे में कैसे चलेगी? लेकिन उमाशंकर जी, इधर उधर की बात नहीं है। राहुल लोधी का बयान है, वो हमने थोड़ी देर पहले सुनवाया भी, वो खुद ये कह रहे हैं कि मुझे ऑफर आया था लेकिन मैं अपने सम्मान के साथ रहूंगा, कांग्रेस के साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। तो उस समय ऑफर उन्हें आया था, तो भारतीय जनता पार्टी के उसी ऑफर को क्या स्वीकार किया उन्होंने अभी? इसलिए सवाल पूछे जाते हैं। हमारा कोई ऑफर नहीं है, किसी को ऑफर नहीं है, हमारे पास लाइन लगी है, ये कह रहा हूँ मैं। अभी तो 3 तारीख चुनाव तक देखिए आप क्या क्या होता है कांग्रेस। ठीक, मैं एक बार बयान सुनवा देता हूँ, उसके बाद मैं इस पर छोटा सा रिएक्शन लूंगा। एक बार बयान सुनवा देते हैं राहुल लोधी का कुछ दिन पहले का। मेरे पास भी बहुत ऑफर आए और मैंने आपसे पहले ही बोला था, आज फिर हम बोलते हैं कि सम्मान कोई हमारा खरीद नहीं सकता। कांग्रेस ने हमें राजनीति में लाया है, कांग्रेस ने ही हमें विधायक बनाया, तो हम कांग्रेस के साथ ही आगे का सफर हम तय करेंगे। तरवर भाई कहीं नहीं जाएंगे, वो 100% कांग्रेस के साथ है और वो 100%
जिस प्रकार दो भाई रहते हैं उसी प्रकार तरवर भाई और हमारे बिल्कुल पारिवारिक और भाई से भी बढ़कर संबंध है। 100% तरवर भाई कांग्रेस में ही रहेंगे और अंतिम स्थिति से कांग्रेस में कहीं नहीं जाएंगे। ठीक, उमा शंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये भी बता दें कि अब के मिश्रा की जगह कुणाल चौधरी विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे मैं सवाल लूंगा। आपका स्वागत है सर। लेकिन एक बार उमा शंकर गुप्ता जी, इस बयान पर आप रिएक्ट कीजिए, ये जो राहुल लोधी का थोड़े दिन पहले का बयान है। हेलो उमा शंकर गुप्ता जी, चलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुणाल चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कुणाल चौधरी जी, आप तो खुद विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि भगदड़ है इस वक्त, आप उस भगदड़ में शामिल तो नहीं हो जाएंगे कहीं? कुणाल चौधरी को तो फोन लगाने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। इस देश में मैं मेरे जमीर को बेच दूं, मेरे लोकतांत्रिक मूल्यों के वोट को बेच दूं, इतना बड़ा गद्दार नहीं हो सकता। जिसने बेचा है, तो आपने राहुल लोधी के पुराने स्टेटमेंट सुन लेना कि 35 करोड़ के ऑफर मिले थे, आज 50-55 करोड़ का मिल गया होगा। तो जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। 28 की 28 सीटों पर जमानत जब्त होने के डर से ये नंबर खेल में कुछ विधायकों को खरीद फरोख्त करके ज्यादा पैसा लगा के और स्पष्ट रूप से जो जनता को चुनौती दी है, जनता इन्हें ठीक कर देगी। मेरा आपके माध्यम से जनता से आग्रह है कि ऐसे लोगों को जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बेचती है, जो जनता के वोट को बेचती है, इनको सबक सिखाने के लिए एकत्रित हो। देश में इस तरह से कानून बनना चाहिए कि 10 से 11 साल कोई चुनाव नहीं लड़ पाए, नहीं तो लोकतंत्र को जो परिपक्वता मिली है उस लोकतंत्र को कत्ल करने के लिए किस प्रकार से 15 साल सत्ता और सरकार में रहे, जनता ने जनादेश दिया, 5 साल किसी और सरकार को दिया, तो क्या जनता को चुनौती देने का काम करेंगे? जनता इन्हें सबक सिखाएगी। जिस दिन 10 तारीख को रिजल्ट खुलेंगे उस दिन आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता क्या जनादेश देती है। और हार की बौखलाहट से, हार के डर से मध्य प्रदेश के अंदर खरीद फरोख्त करके बेगर बेर की जो सरकार चला रहे और जनता की गाड़ी कमाई को लूट के, क्योंकि ये पैसा इनके घर में। कुणाल जी, आपको लगता है जो स्टेटमेंट इस वक्त आपने दिया ये बहुत अहम है कि कर्नाटक से जो सिलसिला शुरू हुआ है, जिससे हम लगातार देख रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, उपचुनाव में उतरिए, जीतिए और दोबारा विधायक बन जाइए, इस पर अब कुछ कानून बनना चाहिए कि अगर आप अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं? बनना चाहिए कि 10-11 साल कोई चुनाव नहीं लड़ पाए, कानूनी कार्रवाई हो। अगर क्योंकि कहीं ना कहीं एक विधायक बनता है, वो सोच ले घर के वोट है, ये गलत फहमी है। पार्टी की रीति नीति को जनता वोट देती है, कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, उसको वोट देने का काम करते हैं और आप उसके मत को बेचने का काम करते हैं। एक हर पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक एक बूथ पे कार्यकर्ता दिन रात लड़ाई लड़ता है उसकी पार्टी की रीति नीति को पहुंचाने के लिए और उसके माध्यम से जनता वोट देती है। और ये चुनौती जनता को दे रहे। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि की बात को छोड़ के लोकतंत्र में जनता को चुनौती देने बिल्कुल। मध्य प्रदेश में इस वक्त जो स्थिति दिखाई दे रही है, इससे पहले इस तरह की स्थिति दिखाई नहीं दी। कुणाल चौधरी जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।